तो निकिता सरीन और मोहम्मद शबाब भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शबाब, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल कि सरकार आज अनुपूरक बजट लेकर आ रही है और जो तैयारियां हैं अनुपूरक बजट को लेकर के वो पूरी हैं। सरकार बेसिकली 2-3 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उन पर उसका फोकस है, जिनमें कुंभ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर सरकार जो है वो चाहती है कि जो बचा हुआ मामला है उसको लेकर के चीज़ों को फुलफिल किया जाए, जो बजट की कमी है उसको पूरा किया जाए। और चूंकि समाजवादी पार्टी अपोजिशन है और लिहाजा वो सरकार के उन बजट की तमाम नीतियों के खिलाफ भी है। वो कहती है कि जो पिछले बजट हैं, जिन मदों में पैसा गया वो बजट में चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। अब सरकार नए मदों में पैसा लेना चाहती है। ये कहीं ना कहीं सरासर जो है वो सरकार की नाकामी है कि पुराने बजट खर्च नहीं हो पाए, उसके बाद नए बजट पर सरकार जो है वो पैसा चाहती है। फिलहाल इस समय हम लोग विधानसभा में ही मौजूद हैं और तमाम जो विधायक हैं उनका आना जो है वो शुरू हो चुका है। आराधना मिश्रा मोना जी हैं, कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैम, आज अनुपूरक बजट है, बजट आने दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार अपना मूल बजट नहीं खर्च कर पाई है, ऐसे विभाग है जो 30 से 40% तक अभी खर्च नहीं कर पाए। पहला अनुपूरक बजट आया, वो भी सरकार नहीं खर्च कर पाई। तो आखिर क्या वजह है, क्या आवश्यकता है दूसरा अनुपूरक बजट की? ये बड़ा विषय है। चलिए, आराधना मिश्रा मोना जी साफ तौर से तमाम इश्यूज पर बात कर रही थी और वो कहती हैं कि सरकार अपने पुराने बजट को खर्च नहीं कर पाई है और अब जो है वो नए बजट में चीज़ों को चाहती है और कैसे वो चीज़ें फुलफिल होंगी ये देखने वाली बात होगी। और चूंकि समाजवादी पार्टी, अतुल प्रधान जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी विधायक, अनुपूरक बजट है, कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अनुपूरक बजट कुछ चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए लाया जाता हमेशा ही। जब पूर्व का बजट में 20-30% तक ये लोग खर्च नहीं कर पाए और ये भी पता चला कि अभी 23-24 का बजट, उसके भी बात बता दें, कम से कम आज जब पटल पर ये बात बता दें कि 23-24 में कितने प्रतिशत इन्होंने बजट खर्च किया। तो आज अनुपूरक बजट लाने का सिर्फ यही कारण है कि अपने कुछ चुनिंदा जगहों पर चुनिंदा लोगों में उस पैसे की बंदरबाट कैसे की जाए। सरकार ये चाहता पूरी दुनिया देखे और इस अनुपूरक बजट में कुंभ को लेकर के बड़े मद की जो है व्यवस्था की जा रही है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग कुंभ के लिए मानते हैं कि वो तीर्थ एक तरीके से है, उन लोगों के लिए तीर्थ है, खास तौर से हमारे साधु संतों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। बड़ी संख्या में साधु संत वहां पर पूरे देश के इकट्ठा होंगे। तो कुंभ अच्छा हो, बेहतर हो, उसके लिए पूरी सरकार को शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर व्यवस्था भी ऐसी की जाए जिससे समानता से वहां सबके साथ व्यवहार हो। लेकिन पूरी की पूरी सरकार ये लोग भेदभाव और कहीं ना कहीं लोगों को बांटने की पूरी पॉलिटिक्स करती है। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप किसी की भी चीज के लिए बजट लाइए, आपकी सरकार है, लेकिन आप ये भी तो बता दीजिए पटल पर कि आपने किस मद में कितना पैसा खर्च किया, पूर्व का बजट कितने प्रतिशत खर्च हो गया, किस किस विभाग को आपने किस तरीके से ये देख लिया कि कितना बजट खर्च हुआ। ये भी पता चला कि 2023-24 का जो बजट है वो भी अभी तक ये लोग खर्च नहीं कर पाए। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के लोकसभा में भी बिल को पेश किया जाना है, बीजेपी ने व्हिप जारी किया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो पूरी की पूरी तरह केंद्र सरकार ये चाहती है देश में जो राज्य सरकार है उसकी मुट्ठी में रहें, क्षेत्रीय दलों का पतन हो जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल निकले हैं, क्षेत्रीय समस्याओं और परेशानी को देखकर जनता ने तब इनका चुनाव किया। और जहां हम लोग अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड इस पर क्लियर है। कल संभल को लेकर के बड़ी चर्चा रही और मुख्यमंत्री जी ने सदन में विपक्ष को तमाम इश्यूज पर घेरा है, दंगों को लेकर के और तमाम इश्यूज को लेकर के। क्या देख रहे हैं आप संभल की घटना और मौजूदा स्थितियों पर जो सरकार ने जवाब दिया है? देखिए, जब सरकार जनता के हितों की जो बात है, जनता के मुद्दे जो हैं, जनता का मुद्दा है महंगाई, जनता का मुद्दा है भ्रष्टाचार, जनता का मुद्दा है रोजगार, जनता का मुद्दा ये है कि आपने किस तरीके से वोटों की लूट की अभी उपचुनाव में। ये इस वजह से भी परेशान दिक्कत में थे कि 2024 में जिस तरह जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिला, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से हिली हुई थी। इसी कारण से सबसे इसमें इसी वजह से ही काम हुआ। शुक्रिया बहुत बहुत। तो अतुल प्रधान जी हमारे साथ थे और वो साफ तौर से तमाम चीजों को बता रहे थे। माता प्रसाद पांडे जी भी आ गए हैं। 10,000 करोड़ का बजट है ये। आप कैसे अंदाजा लगा लिए? तो लीकेज हो जाएगा अगर आप कहते हैं कि 10,000 करोड़ आप बात करेंगे। चलो, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अभी वन नेशन इलेक्शन पर
मैं भी थोड़ी देर बाद प्रेस करूंगा, पहले बिल तो रखने दो पार्लियामेंट में, तब ना पता चलेगा क्या। कुंभ का आयोजन देशव्यापी नहीं दुनिया व्यापी करना है, बहुत बड़ा बजट है, कुंभ को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाना, इसलिए कुंभ को से बड़ा कर रहे हैं। चलिए, तो माता प्रसाद पांडे जी थे और वो साफ तौर से सरकार के अनुपूरक बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि अनुपूरक बजट को लेकर के सरकार की जो तैयारी है उस पर विपक्ष जो है वो अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। सरकार की जो नाकामी है उन पर विपक्ष आज एक बार फिर सदन में सरकार को घेरेगा। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों को घेरा और साथ ही सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया।